Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati working grammar connection. Guys, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट ऑफ एसपी सेंटेंस के कुछ एक्सरसाइजेस सब करके बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ गाइस काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अपना वीडियो रेडी बना रखा है, आप वो जाकर के देख लीजिए कितने काइंड्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है विद एग्जाम्पल साइड। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का डेफिनेशन नहीं बल्कि उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पहला क्वेश्चन रहता है राइट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय गिवन सेंटेंस या पिक आउट सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए देंगे, उसमें आपको पिक आउट करना होगा कि कौन सा उसमें कौन किस काइंड में आता है सेंटेंस के। तो सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उसमें से आपको देखना है कि 5 काइंड्स में कौन सेंटेंस किसमें सेट करता है गाइस। फर्स्ट है मुकुल इज अ गुड बॉय। मुकुल एक अच्छा लड़का है, मैंने बताया था। एक एसर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। 5 तरह के होते हैं। मुकुल इज अ गुड बॉय, मुकुल एक अच्छा लड़का है, एक साधारण वाक्य स्टेटमेंट दे रहा है। तो उसमें भी स्टेटमेंट सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कोई भी साधारण वाक्य हम लोग 2 तरह से बोल सकते हैं, या तो पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं या तो निगेटिव वे में बोल सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि मुकुल इज अ गुड बॉय एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इस सेंटेंस के 3 नेम है, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब इसमें कोई भी निगेटिव चीज नहीं है, नो, नो वन, ये सब नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव वाक्य है कि मुकुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस के बाद यहाँ पर पॉजिटिव डाल देंगे। स्टेटमेंट तो है लेकिन स्टेटमेंट का क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अरे आई एम नॉट टायर्ड नाउ, मैं अभी थका हुआ नहीं हूँ। ये भी एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट है सीधा, लेकिन यहाँ पे नोट लग गया है, मतलब नहीं, एक नेगेटिव वर्ड डाल दिया गया है कि मैं अभी थका हुआ नहीं हूँ। तो ये भी स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया। साधारण वाक्य स्टेटमेंट सेंटेंस का यह क्या हो गया, निगेटिव। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं था इसलिए यह पॉजिटिव हो गया। इसमें निगेटिव वर्ड डाल दिया है इसलिए स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, निगेटिव डालेंगे। अबे आर यू एंग्री, आर यू एंग्री और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आर यू एंग्री, क्या तुम एंग्री हो? तो क्या तुम एंग्री हो, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आर यू एंग्री, क्या तुम एंग्री हो, आर पहले लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया। ऑक्सिलरी वर्ब या में WH वर्ड्स अगर कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस में रहे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया है, इट मीन्स यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इससे भी शो हो रहा है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? अब स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कि खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। यहाँ पे जो हिडन सब्जेक्ट का काम का तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो यह क्या हुआ, कमांड सेंटेंस, जिसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ये सब शो करता है। तो स्टैंड अप यह हमें क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। जब ऑर्डर दे तो ऑर्डर सेंटेंस, कमांड सेंटेंस या हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू आर और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, हाउ लकी यू आर में ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। कैसे? तो हाउ लकी यू आर हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो हमारे अंदर के फीलिंग्स को बताए, चाहे वह सोरो हो, जॉय हो या सरप्राइज का फीलिंग हो। तो तुम कितने लकी हो, हाउ लकी यू आर। तो अंदर की फीलिंग है, खुश होकर के बोलते कितने लकी हो तुम, वाह। तो हाउ लकी यू आर और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस सोरो, जॉय ये सबको तो बताता ही है, साथ साथ सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी
मार्क्स भी रहता है, तो इसे यस हो जाता है। यह कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये भी क्लियर हो गया। अबे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबा जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग तो हम क्या करें? विश करें। अब ऐसा सेंटेंस जो विश करे, विश करे या कर्स दे, तो वो हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव में हम लोग विश कर रहे हैं कि तुम्हें भगवान क्या करे? लंबी उम्र दे, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता है कि सेंटेंस में क्या आता है। जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हो मतलब सीधा साधारण वाक्य, वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, निगेटिव है तो निगेटिव डाल देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन मार्क रहता है। ऐसा सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क करे और क्वेश्चन करे तो आप क्या लिखोगे? इंट्रोगेटिव। स्टैंड अप, ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे, कमांड दे, तो उसमें एडवाइस दे, तो वो हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। आप वो सेंटेंस देखेंगे कि वो सेंटेंस हमें क्या दे रहा है, तो वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क तो रहेगा ही, साथ साथ हमारे अंदर के सडन फीलिंग्स को व्यक्त करता है, चाहे वह जॉय का हो, सौरव का हो या सरप्राइज का हो। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे कि हमारे अंदर के विश हो, प्रेयर हो या किसी को कर्स दे रहे हो, तो वो हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को कंप्लीट करना। अब कैसे करेंगे, कौन सेंटेंस है यह जानते हुए हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे आई एम लिविंग इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, यह क्या सेंटेंस है? स्टेटमेंट है, साधारण वाक्य है, उसमें पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे आपको पंक्चुएट करना है फिर से लिख करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आई स्मॉल लेटर है, सबसे पहले हम इसे करेक्ट करेंगे। आई हम कैपिटल डाल दिए, उसके बाद एम लिविंग जो है उसे वैसे ही लिख देंगे। पटना, अब ये फर्स्ट लेटर कैपिटल, वहां स्मॉल था, मैंने कैपिटल डाल दिया, सेंटेंस का वैसे लिख देंगे। अभी स्टेटमेंट सेंटेंस वो पॉजिटिव वे में, तो स्टेटमेंट सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। तो यहाँ क्या चेंजिंग हुआ? यहाँ फुल स्टॉप नहीं था, वहां मैंने फुल स्टॉप डाला फिर से लिख करके, और यहाँ पे फर्स्ट में कैपिटल लेटर डाला। फिर सी इज नॉट लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहती है, नहीं रह रही है। तो क्या ये भी एक साधारण वाक्य है, स्टेटमेंट सेंटेंस है, बट यहाँ नोट लगा मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस का नेगेटिव है, वो तो क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट सेंटेंस में क्या होता है? लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। तो सी है, पहले जो है उसे लिख देंगे, सी इज नॉट लिविंग इन दिल्ली, और क्या करेंगे? फुल स्टॉप डाल देंगे। यहाँ फुल स्टॉप नहीं था और हमें पंक्चुएट करना था, तो ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है। स्टेटमेंट सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप पड़ता है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर है वह, यह अंदर से सच्चा है। किसी को देख के देखो तो कोई बहुत खूबसूरत रहता है तो अंदर से एक फीलिंग निकलती है, कितनी खूबसूरत है वह। तो अंदर से जब फीलिंग निकले तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। एक तो यहाँ पे स्मॉल है, तो पहले हम उसे कैपिटल करेंगे, हो गया हाउ। फिर ब्यूटीफुल सी इज, पहले जैसे है वैसे हम लिख देंगे, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या पड़ता है? एक्सक्लामेशन मार्क, ये होता है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क। तब जाकर के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कंप्लीट होता है गाइस। अरे गॉड सेव्स अस, गॉड हम लोगों को सेव करे, ये हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। जब प्रेयर हो रहा हो तो कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो गॉड सेव्स अस, तो यहाँ पे गॉड है, पहले हम लोग गॉड के लिए जी कैपिटल कर देंगे। सेव्स अस, सेव्स अस इंपरेटिव सेंटेंस में भी हमारा फुल स्टॉप लगता है। स्टेटमेंट सेंटेंस में फुल स्टॉप और इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था तो हम लोग क्या डाले? एक्सक्लामेशन मार्क डाले। फिर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन कर रहा है वेयर है, मैंने कहा था WH वर्ड से स्टार्ट हो या ऑक्सिलरी वर्ड पहले रहे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले से लिख देंगे, वेयर आर यू गोइंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेशन का मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा।
जब तक हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग पहले ले देंगे, वेयर आर यू गोइंग, फिर क्या करेंगे इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे। फिर है डज शी सिंग, क्या वह गाती है, डज शी सिंग। अब यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है, डज शी सिंग, क्या वह गाती है। तो पहले से हम सही से लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिए, ये भी क्वेश्चन कर रहा है तो क्या क्वेश्चन मार्क डाल दिए। तो इस तरह से हमें पंचुएट करना रहता है। तो आप पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ही होगा, स्टेटमेंट सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन का मार्क रहता है। इस तरह से हम लोग उसे रिराइट करते हैं, तब जाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है गाइस। तो दो तरह से क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसी से काइंड्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।